फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सपर्ट इंग्लिश स्टडी। आज मैं आप सबके बीच लेकर के आया हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत। इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बता दिया हूँ। इसके अंतर्गत आज मैं जानूँगा बताऊँगा कि नाउन से के बारे में कि नाउन क्या होता है, उसके कितने भेद है, किसके अनुसार कितने भेद है। चलिए तो आइए स्टार्ट करते हैं। नाउन का परिभाषा पहले देख लेते हैं, डिफिनेशन क्या होता है, फिर आगे उनका काइंड्स ऑफ नाउन देखेंगे। नाउन है, ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, पैलेस, एनिमल और थिंग। कह रहे हैं कि किसी व्यक्ति, यानी पर्सन मतलब क्या हो गया, किसी व्यक्ति, पैलेस स्थान, एनिमल जानवर और थिंग यानी वस्तु के नामों को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। जैसे मान लीजिए अलका हो गया, इंडिया हो गया, बुक हो गया, डॉग हो गया, चाइल्डहुड ईट। ऐसे मैंने इससे पहले वाली वीडियो में मैं बताया था कि दुनिया में जो कुछ भी है सबके कुछ ना कुछ नाम है। वो सब क्या कहलाता है, तो वो सब जो है संज्ञा कहलाता है। देखिए इसमें भी दिया हुआ है राम, सीता, पटना, समस्तीपुर, बिहार, इंडिया, हॉर्स, चीता, मंकी, रामायण, कुरान, लव, काइंडनेस, ऑनेस्टी, इंग्लिश, ट्यूबरकुलोसिस, से। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए क्या कह रहे हैं, काइंड्स ऑफ ए नाउन अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल और ओल्ड ग्रामेरियन, है ना। पारंपरिक व्याकरण के अनुसार जो है नाउन के कितने भेद हैं, तो फिर कह रहे हैं देयर आर 5 काइंड्स ऑफ ए नाउन अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल ग्रामेरियन, है ना। कह रहे हैं कि पारंपरिक व्याकरण के अनुसार संज्ञा के 5 भेद हैं, है ना। कौन कौन है, तो एक प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, फिर मैटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो पांचों भेद का नाम पहले आप सब जानते हैं। अगर थोड़ा भी पढ़े हुए नाउन के बारे में तो ज़रूर आपको बताया गया होगा। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, मैटेरियल नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। चलिए आइए देखते हैं आगे प्रॉपर नाउन के बारे में। क्या रहा है प्रॉपर नाउन, क्या आया प्रॉपर नाउन। जरा देखिए इसका डेफिनेशन क्या हो रहा है। कह रहे ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, एनिमल, पैलेस और थिंग। यहाँ पार्टिकुलर एक शब्द आया, ये जो वर्ड है पार्टिकुलर, ये खास, यानी कोई भी व्यक्ति हो, वस्तु हो, जानवर हो, आदि वस्तु हो, ये सब के खास नाम जो होता है, खास नाम, वो सब क्या कहलाता है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है ना। किसी खास व्यक्ति या स्थान के नामों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लीजिए रत्नेश, रत्नेश क्या हो गया, व्यक्ति का खास नाम हो गया। रामू व्यक्ति के खास नाम, सीता, माला, टॉम, टॉम मोती यानी कुत्ता का खास नाम हो गया, है ना। इंडिया, अमेरिका यानी देश का खास नाम है। रामायण, महाभारत, ये सब कोई वस्तु इसका खास नाम है, ETC एक्सेप्टरा। यहाँ तक समझने में मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, ज़रा देखिए आगे क्या कह रहा है। कुछ डिफरेंस दिया हुआ देखिए। कह रहे इंडिया इज ए कंट्री, इंडिया इज ए कंट्री, भारत क्या है, एक देश है। तो भारत यहाँ पर इंडिया प्रॉपर नाउन है, इंडिया क्या है प्रॉपर नाउन है, और कंट्री क्या है कॉमन नाउन है। बिहार इज ए स्टेट, यहाँ पर बिहार क्या है प्रॉपर नाउन है। गंगा, गंगा यहाँ पर क्या है प्रॉपर नाउन है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते ज़रा देखिए। फिर क्या रहे, मदन इज ए बॉय एंड मीरा इज ए गर्ल, है ना। तो यहाँ पर जो है मदन इज ए बॉय, मीरा इज ए गर्ल।
देखिए आगे नोट में कह रहा है प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज रिटन विद कैपिटल लेटर, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है हमेशा क्या होता है कि बड़े अक्षर से ही स्टार्ट होता है। तो यहाँ तक समझने में आप सबको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए आइए देखते हैं। 2 में है कॉमन नाउन। क्या है कॉमन नाउन, क्या होता है, ज़रा इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। ए कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ द क्लास ऑफ ए पर्सन, पैलेस और थिंग। कह रहे हैं किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति या वर्ग को सूचित करने वाला नाम को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, यानी जिससे जाति भर का बोध हो। कहने का मतलब क्या, जैसे बुआ कहने से मतलब पूरे लड़के का जो जाति होता है उसका बोध होता है ना। जैसे कैट लीजिए, कैट के बिल्ली का जो भी जाति है पूरे जाति का बोध होता है। गर्ल, पेन, चेयर, बुक, सिटी, कंट्री, etc। यानी अब इसमें जैसे दोनों में डिफरेंस होता है कि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में डिफरेंस क्या होता है। जैसे मान लीजिए राम कहेंगे तो राम सिर्फ एक लड़का यानी खास लड़का के नाम का बोध कराता है, और उसी राम के बदले अगर बुआ कहते हैं तो क्या होगा, ये लड़का का जो भी होता है पूरी जाति भर का बोध हो जाता है। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं। तीसरा नंबर में है, इसका कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, जरा ये देख लीजिए। राम इज ए बुआ, इसमें क्या है, राम है प्रॉपर नाउन, अब बुआ क्या हो गया कॉमन नाउन। दिस इज ए कैट, कैट क्या हो गया कॉमन नाउन। दिस इज ए पेन, तो पेन यहाँ क्या होगा कॉमन नाउन, etc। चलिए आगे देख लेते हैं कलेक्टिव नाउन। कह रहे हैं कलेक्टिव नाउन, ए कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए नंबर ऑफ पर्सन्स और थिंग कंसिडर्ड एज वन, है ना। यहाँ कह रहे हैं वह संज्ञा जिसे एक ही प्रकार के व्यक्तियों के समूह या झुंड का बोध हो उसे क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। आपको पता, नाम से ही पता चल रहा है कि समूह मतलब ग्रुप, क्या ग्रुप। जैसे लीजिए क्लास, क्या है क्लास, क्वाड माने भीड़ होता है, आर्मी माने सैनिक से होता है, फ्लोक माने झुंड होता है, टीम माने दल होता है, फैमिली माने भी परिवार होता है, कमिटी समिति होता है, बंच गुच्छा होता है, गैंग दल होता है, मोब भीड़, etc। ये सब क्या हो गया हमारा समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। एग्जाम्पल देखिए, कह रहे हैं दिस इज माई फैमिली, यह मेरा परिवार है। दिस आर द बंच ऑफ कीज, है ना। फिर कह रहे हैं दिस आर आवर टीम, है ना। ये सब क्या हो गया समूहवाचक संज्ञा। आइए जरा देखते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन में कह रहे डिफिनीशन है, ए मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ ए सब्सटेंस दैट is eaten, drunk, measured and weighed but not counted, है ना। क्या कह रहे हैं कि नापी तौले जाने वाले वस्तु को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ये ऐसी वस्तु का बोध कराते हैं जिन्हें हम खाते पीते या नापते और तौलते हैं। ऐसी वस्तु को कभी गिना नहीं जा सकता है ना। तो देखिए इसके के अंतर्गत क्या सब आता है, इसके अंतर्गत आता है ब्रेड हो गया, रोटी, ऑयल, फ्लोर, मिल्क, सिल्वर, व्हीट, राइस, etc एक्सेट्रा। यानी कि जिसको नाप या तौल सकते हैं बट गिन नहीं सकते हैं वो सब मटेरियल नाउन कहलाता है। दिस इज वाटर, गोल्ड इज येलो, मिल्क इज वाइट। हेयर वाटर, गोल्ड, मिल्क क्या है मटेरियल नाउन है। फिर देखते हैं आगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में क्या कह रहे हैं एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सच टाइप ऑफ थिंग विच इज नॉट सीन और टच्ड बट ओनली थॉट ऑफ। अब आया एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा। आपको नाम से बहुत सारा चीज पता चल जाता है। भाव वह संज्ञा जैसे हम देख या छू न सके केवल अनुभव द्वारा समझ सके उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यानी इसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि वैसा संज्ञा जिसे देखा या छुआ नहीं जा सके किंतु अनुभव किया जा सके
भाववाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे सत्रुत, ट्रुथ माने होता सच्चाई, सच्चाई को किसने देखा, नहीं देखे, सिर्फ उसको अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं। पॉवर्टी, पॉवर्टी मतलब गरीबी, गरीबी को किसने देखा, गरीबी को कोई देखते नहीं है बट उसको महसूस एहसास करते कि वो गरीब है ना। बहादुरी, ब्रेवरी, बहादुरी, गुडनेस, अच्छाई, चाइल्डहुड, बचपन, ईटीसी। आगे देखिए इसमें कुछ कंडीशन लगा होगा, नोट है। देखिए नोट में क्या सब दिया है, कह रहे हैं भाववाचक संज्ञा से रिलेटेड कुछ नोट है। कह रहे हैं कि जितनी क्रियाएं हैं वे सब भाववाचक संज्ञा है, जितनी क्रियाएं वे सब क्या है, भाववाचक भाववाचक संज्ञाएं है। अब जैसे क्रिया क्या क्या होता, वाक हो गया, वॉकिंग हो गया, रनिंग हो गया, डांसिंग हो गया, सिंगिंग हो गया, टचिंग हो गया, टॉकिंग हो गया, ईटीसी। यानी क्रिया का जो मतलब विवरण मूल क्रिया में जो आईएनजी जोड़ के बनाते हैं वो सब क्या होता है। यहाँ देखिए क्रियाएं हैं, वॉकिंग, रनिंग, डांसिंग, सब में आईएनजी जुड़ा हुआ, ये सब के सब क्या होता है, संज्ञा में भाववाचक संज्ञा कहलाता है। ठीक, आगे देखिए दूसरा नंबर कंडीशन क्या कह रहा, दूसरा नंबर में कह रहा कि जितने साइंस एंड आर्ट है वे सभी क्या है, भाववाचक संज्ञा है। साइंस क्या, फिजिक्स, क्या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथमेटिक्स, पेंटिंग, हिस्ट्री, इंग्लिश, इंग्लिश क्या है, लैंग्वेज है, इत्यादि। और इसके बाद कह रहे हैं ये इंग्लिश से कुछ डिनोट होता है, लैंग्वेज जो कॉस्ट में दिया हुआ है, यानी भाषा का भी जो भी नाम है, जैसे इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, मैथिली हो गया, संस्कृत हो गया, ईटीसी, ये सब भाषा का नाम भी किसके अंतर्गत आता है, तो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। और आपको ये बात पता होना चाहिए कि जितने भी सब्जेक्ट के नाम है, जितने भी लैंग्वेज के नाम है, सबका पहला अक्षर क्या होता है, तो कैपिटल होता है। क्या होता है, कैपिटल होता है। फिर कह रहे हैं जितनी बीमारियां हैं वह भी भाववाचक संज्ञा है, यानी बीमारी जितने भी डिजीजेज हैं सब के सब क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे देखिए हेडेक है, कैंसर है, कॉफ है, फीवर है, ईटीसी। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप सबको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। जरा 4 में देख लेते कंडीशन क्या कह रहा है, भाववाचक संज्ञा का बहुवचन रूप नहीं होता, यानी क्या नहीं होता है, प्लुरल फॉर्म में नहीं होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लुरल फॉर्म कभी नहीं होता है। ठीक, इसके पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं हो सकता। आर्टिकल क्या होता है, ए एन दी आर कॉल्ड आर्टिकल, यानी ए एन अथवा दी को आर्टिकल कहा जाता है। दी का प्रयोग हो भी सकता है, दी का प्रयोग हो भी सकता है, बट ए अथवा एन का प्रयोग कदापि नहीं होगा। बात समझ गए एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। चलिए तो मैं आगे बढ़ता हूँ इस नाउन को लेकर के। फिर अकॉर्डिंग टू मॉडर्न ग्रामेरियन कह रहे काइंड्स ऑफ ए नाउन अकॉर्डिंग टू मॉडर्न ग्रामेरियन, है ना। मॉडर्न ग्रामेरियन के अनुसार नाउन के भेद कह रहे हैं देयर आर 3 काइंड्स ऑफ ए नाउन अकॉर्डिंग टू मॉडर्न ग्रामेरियन। आधुनिक व्याकरण के अनुसार संज्ञा के कितने भेद हैं, 3 भेद हैं। कौन कौन है, प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन जातिवाचक काउंटेबल नाउन गणनीय संज्ञा, अनकाउंटेबल नाउन और गणनीय संज्ञा। अब जरा देख लेते हैं कि प्रॉपर नाउन के बारे में मैंने ऊपर बता दिया था कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के खास नाम यानी पार्टिकुलर नेम को क्या कहा जाता है, प्रॉपर नाउन कहा जाता है। तो प्रॉपर नाउन अगर नहीं समझ में आ गया होगा तो फिर से एक बार वीडियो को बैक करके और आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसमें 2 ही का परिभाषा बताऊंगा, डिफिनीशन बताऊंगा 2 के बारे में। काउंटेबल नाउन यानी गणनीय संज्ञा क्या होता है, कह रहे एक काउंटेबल नाउन इज द नेम ऑफ ए थिंग व्हिच कैन बी काउंटेड। कैन बी काउंटेड यानी
कह रहे हैं जिस संज्ञा को हम गिन सकते हैं वो गणनीय संज्ञा कहलाता है। काउंटिंग कर सकते हैं, जिस संज्ञा को हम गिन सकते हैं वो क्या कहलाता है, गणनीय संज्ञा कहलाता है। जैसे क्या हो गया, पेन, पेंसिल, मैन, बैग, हाउस, रिवर, बैट, मैट, etc। ये सब के सब क्या हो गया, गणनीय संज्ञा हो गया। इस प्रकार से यानी जिस संज्ञा को हम गिन सकते हैं वो कौन सा संज्ञा कहलाएगा, गणनीय संज्ञा कहलाएगा। अब देखिए अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, नाम से भी पता रहा चला है कि अगणनीय संज्ञा। अनकाउंटेबल नाउन तो आप डेफिनेशन में भी बहुत इजीली समझ गए होंगे कि आगे इसका डेफिनेशन क्या होने वाला। कह रहे अनकाउंटेबल नाउन इज द नेम ऑफ ए थिंग विच कैन नॉट बी काउंटेड, है ना। अगणनीय संज्ञा यानी जिस संज्ञा को हम गिन नहीं सकते हैं वो क्या कहलाता है, अगण्य संज्ञा यानी कैन नॉट बी काउंटेड। वहाँ था कैन बी काउंटेड, गिना जा सके, यहाँ क्या है कैन नॉट बी काउंटेड यानी गिना नहीं जा सके। जैसे वाटर लीजिए, पेट्रोल लीजिए, ऑयल लीजिए, कर्ड लीजिए, मिल्क लीजिए, लव, फेट, etc। यानी ये सब को कभी गिना नहीं जा सकता है ना। ये सब नापी तोले जाने वाले वस्तु है। इसके बाद मैं आप सबको कुछ बताना चाह रहा हूँ कि ट्रेडिशनल ग्रामर में और मॉडर्न ग्रामर में क्या क्या बदलाव आया। ठीक है, कहने के मतलब क्या है कि ट्रेडिशनल ग्रामेरियन के अनुसार 5 है और मॉडर्न ग्रामेरियन के अनुसार 3 है। तो ये 5 जो है 3 में कैसे कन्वर्ट हुआ है, तो ज़रा इसको देख लीजिए। ट्रेडिशनल ग्रामर में क्या है, प्रॉपर नाउन, और मॉडर्न में भी प्रॉपर नाउन, दोनों सेम है। प्रॉपर नाउन देखिए, प्रॉपर नाउन मिल रहा है। इसके बाद जो कन्वर्ट हुआ है वो देखिए, कॉमन नाउन काउंटेबल नाउन में मिला है, कलेक्टिव नाउन काउंटेबल नाउन में मिला है। यहाँ तक किसी को समझने में दिक्कत, यानी कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा मिलकर के क्या बन गया है, गणनीय संज्ञा बन गया, यानी काउंटेबल नाउन बन गया है। फिर है मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, दोनों मिलके क्या बना, अनकाउंटेबल नाउन बना, अगणनीय संज्ञा बना। आई होप आप सबको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो मैं आप सबके साथ फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आप सबको पसंद आया हो तो आप सब इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि आप सबको आगे जो मैं वीडियो बनाऊंगा इसी प्रकार से अगला जो जैसा प्रोनाउन का वीडियो बनेगा और सब है इसका वीडियो बनेगा, तो आप सबको इसका नोटिफिकेशन ज़रूर मिल सके।